हाँ जी, 8-10 दिन बाद वापस हाजिर आपके सामने। कैसे हैं सबसे पहले आप सब लोग? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम आ गए हैं नया वीडियो लेके और नए वीडियो में हम कुछ ना अलग वाली बात करेंगे। स्टोरी टेलिंग वाला वीडियो है। आपने लास्ट वाला वीडियो अगर देखा होगा, लास्ट आई थिंक लास्ट टू लास्ट में, उसमें हमने स्टोरी बताई थी कि भाई पेरिस में क्या कांड वगैरह हुआ था। वो इसमें भी कुछ ना कुछ उस तरह से, मतलब कुछ ना कुछ हुआ है किसी दोस्त के साथ ही। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में बताऊंगा। ये जो पूरी वीडियो है ये स्ट्राफा के ऊपर है, मतलब कितना क्या फाइन लगा है, क्या है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं पहले ही कि एक अपना दोस्त है, तो उसको थोड़ा मतलब एक रात गुजारनी पड़ी है। कहां पर? पुलिस थाने में और जेल के अंदर किस तरह से क्या, तो वो सारी चीजें मैं ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं करूंगा भाई का नाम, लेकिन क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या फाइन वाइन भी देना पड़ा है। उसके अलावा हम और बात करेंगे कि ड्रिंक करने के, मतलब अगर आप ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हो, कितने परसेंटेज अल्कोहल अगर आपके ब्लड में पाया जाता है तो उसके भी क्या क्या यहाँ पर चार्जेस लगते हैं। जो चालान कटता है ना, जो हमारे वहां कटता है, उस तरह से यहाँ भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज को लेके लोग। तो यही चीजें आने वाली, हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। अमेजोन से हमारा आइटम आया एक, और उनको पता है हमने GoPro ले लिया है, तो मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सेफ्टी के लिए हम लोग मंगवा लेते हैं एक कवर इसका, क्योंकि थोड़ा रफ यूज वगैरह हुआ कभी तो कवर जरूरी है। सिलिकॉन कोटेड समथिंग ऐसा कुछ होता है। ये देखो इस तरह से कुछ कवर आया है, और ये जो आया है मुझे आई थिंक 22-23 यूरो का पड़ा है, मतलब 2-1 हज़ार रुपए का ये कवर है। और मस्त है, बढ़िया है। मतलब मैंने इसके रिव्यूज वगैरह देखे थे, और अगर आपको देखना हो, परचेस करना हो, तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ यू वांट टू बाय, गो एंजॉय। सेम यार, ये देखो इस तरह से आया है पूरे इसके। अरे भाई साहब, इतनी लंबी इसकी वो आई है टांगने की, गले में टांग लो या फिर यहां से डिटैच करना हो तो यहां से डिटैच कर लो, खुल जा। ये देखो इस तरह से, बढ़िया है ना, क्वालिटी बहुत सही है। खैर जो भी है, हम लोग निकलते हैं और सारी चीजें बताऊंगा। जहां हमेशा हम लोग वीडियो शूट करते हैं, हम लोग लेक के पास चलते हैं और वहीं पर आपको सारी स्टोरी बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, कितने पैसे देना पड़े हैं, और स्टाफ फाइन जो अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता है तो कितना फाइन आपको देना पड़ता है, पॉइंट्स वगैरह कितने आप फेलियर करते हो, मतलब लूज करते हो। ये सारी चीजें हम वहां चल के बात करते हैं। हाँ जी, आ गए हम लोग वापस वो पुरानी जगह पे, और बता देता हूँ मैं आपको एक एक चीज़ कि क्या क्या हुआ है और किस तरह से सिचुएशन हैंडल की है, और ये सारी सिचुएशन में आप ना फंसे, और फंसे भी तो किस तरह से बाहर निकलें, या फिर बाद में ऐसी दिक्कत नहीं आए। दिक्कत मतलब कि घबरा के आप बोलो यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इतनी कोई बड़ी बात होती नहीं है। चालान देना पड़ता है आखिरी में, और ज़्यादा कुछ इतना आप सोचोगे यार अब क्या करूँगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। इसलिए चिल रहो। यहाँ मोस्टली जो है चालान का सीन होता है। चालान का मतलब स्ट्राफर, फाइन ज़्यादा से ज़्यादा पे करना पड़ता है अगर गलती कर दी तो। समझे हूँ कि अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, तो हमारे एक दोस्त है, तो उन्होंने क्या थोड़ा ड्रंक ज़्यादा हो गए थे वो, मतलब थोड़ी दारू ज़्यादा पी ली थी। अब भाई चलते नहीं बन रहा था और बोलते भी ढंग से नहीं बन रहा था। उस टाइम पे क्या हुआ कि जो आसपास के लोग होते हैं ना, जहाँ पार्टी वगैरह करते हो, जैसे कि यहाँ रीपर बान है और स्टैंड शांजा है और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वीकेंड को काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि वो यार आसपास जो लोग होते हैं ऑब्वियसली वो फ़ोन करके पुलिस को बुलाएंगे कि यार ये दिक्कत है, ऐसा ऐसा बंदा है, प्लीज़ कम। या फिर ऐसे जगह, जितनी भी ऐसी जगह है ना, वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस लगी होती है। तो जिस तरह से ये सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हुई मेरे फ्रेंड से, तो भाई उसी टाइम वहाँ पुलिस आती है और पुलिस पूछती है आईडी कार्ड के लिए। अब आईडी कार्ड के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताऊँ कि जब भी आप कहीं भी जाओ, ऑलवेज़ कैरी योर आईडी कार्ड। आईडी कार्ड अगर नहीं हुआ तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसलिए आईडी कार्ड तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम हुई है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आईडी कार्ड की वजह से ही हुई, क्योंकि बंदे के पास आईडी कार्ड नहीं था, ये प्रॉब्लम थी। क्या होता है कि जब पुलिस आती है, उससे पूछती है कि आईडी कार्ड बताओ, नाम बताओ, तो नाम तो बताता है लेकिन आईडी कार्ड उसके पास होता नहीं है। अब जब आईडी कार्ड नहीं होता
तो भाई सिचुएशन बंदे की थोड़ी टाइट ही थी, तो पुलिस जो है वो उसको पकड़ के ले जाती है कहाँ पे, डायरेक्ट थाने। अब जब थाने ले जाती है तो थाने ले जाते भाई पूछती है क्या कि वो आईडी कार्ड तो दिखा, कुछ तो होगा तेरे पास, क्योंकि ऐसे ना थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है कि बंदा कौन है क्या है, तो उसके पास आईडी कार्ड होता नहीं है। अब जब पुलिस उसको थाने ले जाती है तो भाई पूछताछ करती है, वो कुछ जवाब नहीं देता और पुलिस बोलती है अब क्या करें, तो उसको एक दिन के लिए बोलती है कि भाई तू यहीं रह, रात भर बढ़िया सोने होने के लिए वो वहीं सोता है। और जब सुबह उठता है होश में आता है तब उससे सारी बातचीत पूछते हैं कि भाई कौन है तू, क्या है, तो वो सारी चीज़ें बताता है कि ऐसा ऐसा है, ये मेरा आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड मंगवा लेता है वो। हाँ जी, आईडी कार्ड दिखा दिया भाई ने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आईडी कार्ड मंगवा लिया था दोस्त से कि भाई आईडी कार्ड लेके आ जा, मैं थाने में बैठा हूँ। आईडी कार्ड दिखा दिया, आईडी कार्ड दिखाने के बाद वो चला गया, कोई दिक्कत नहीं कि भाई चलो ठीक है जाओ। लेकिन भाई के पास लेटर आता है, पता है दिक्कत यहाँ हो गई, भाई के पास लेटर आता है और लेटर में अलग अलग उन्होंने फ़ाइन लगा रखा होता है कि इसका फ़ाइन, इसका फ़ाइन, इसका फ़ाइन। अब आप सुन के ना थोड़े से अचंभित हो जाओगे कि फ़ाइन क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ का चालान लगाया उनने। पहला चालान पता है किस चीज़ का लगाया था, कि उसको वहाँ से उठा के थाने तक लाने का, जो पुलिस की गाड़ी में लेके आया ना उसका चालान। दूसरा चालान कि वो वहाँ सोया, यूबरनाक्टन बोलते हैं जिसको, कि वहाँ एक रात गुजारी, उसके लिए भी उसको पे करना पड़ा है। 6 या 7 दिन बाद निकला हूँ आज, फिर भी हवा इतनी चल रही है, किस्मत देख रहे हो, ये वो पॉइंट नहीं है ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। थर्ड पॉइंट ये, 2 चालान ठोक दिए, ठीक है, बिना किसी मतलब के कि भाई कोई कुछ है ही नहीं। अब तुम मतलब बंदे को उठा के अगर थाने तक भी ले जा रहे हो तो भी तुम उसका फाइन लगा रहे हो। रूल इज़ रूल। तीसरा चालान जो उससे तहकीकात की गई है ना कि भाई कौन है तू, क्या है ये वो, तो उसका भी चालान उसको देना पड़ा है। तो ये सारे चालान टोटल मिला के लगभग 200 या 180 यूरो के आसपास उसका फटका लग गया कि इतना फ़ाइन उसको देना पड़ा है कि भाई तेरे पास आईडी कार्ड नहीं था, तू बंदा कौन है, इतनी ज़्यादा दारू पी रखी तूने बाहर, तेरे से चलते नहीं बन रहा है, तेरे को हम थाने ले गए, तेरे से पूछताछ की, सारी चीज़ें भाई साहब। ये जब आखिरी में लेटर आया तो इतना उसे पे करना पड़ा है वहाँ पर। और अगर आप लोगों के साथ ये बाय मिस्टेक ऐसा कुछ होता है तो भाई आईडी कार्ड इसलिए लेके चलो साथ में, मैं बोल रहा हूँ बिना आईडी कार्ड के पार्टी वार्टी करने कहीं मत जाना, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हो। बड़ी दिक्कत क्या, एक रात जैसे कि भाई ने गुजारी है तो एक रात आप भी थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आ जाना, बढ़िया सा आराम वाराम करके और वापस आ जाना। हाँ जी, तो ये तो बात हो गई हमारी चालान की कि भाई को जो है 15-20 हज़ार रुपये का चालान लग गया और थोड़ी सी पार्टी वार्टी के चक्कर में इतनी की तो दारू नहीं पी होगी यार उसने, तो इससे थोड़ा बच के रहना। एक चीज़ और बताता हूँ कि आप जब साइकिल चलाते हो ना, तो साइकिल भी जब यहाँ चलाओ जर्मनी में, तो भाई ड्रंक होके कभी साइकिल मत चलाना, उसका भी अच्छा खासा चालान है। साइकिल पे 2 लोग मत बैठना, उसका भी चालान है, सेपरेट मैंने वीडियो बना रखी है कि अगर साइकिल चलाते हो तो उस पर फ़ाइन वगैरह कितना आता है, स्टाफा कितना आता है। तो इसलिए साइकिल तो भूल के ही मत चलाना, उस पर तगड़ा फ़ाइन है, ठीक है, कि थोड़ी सी ड्रिंक कर ली और साइकिल चला रहे हैं। खैर यहाँ सीन ऐसा है, जब तक नहीं पकड़ा है तब तक ठीक है, लेकिन पकड़ा गए ना तोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं वाक़या बताता हूँ आपको। एक और वाक़या है एक और दोस्त का कि वो ड्रिंक करके, जो ई बाइक नहीं होती, ई बाइक होती है यहाँ पर कि ई स्कूटर आते हैं आजकल, आपने देखे हो तो वो ई स्कूटर चला रहा था और बिल्कुल ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे यार मतलब अजीब सा चला रहा था और बीच रोड पे, और पीछे से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। अब पुलिस वालों ने देख लिया, ओ हो, भाई को ले गए थाने। भाई के पास आईडी था, भाई को सब बताया, भाई का ब्लड टेस्ट हुआ। और हाँ, ब्लड टेस्ट से याद आया कि भाई साहब अगर ब्लड टेस्ट के लिए थाने में डॉक्टर स्पेशली आ रहा है तो उसके पैसे भी आपको देने पड़ेंगे अलग से। आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह कवर नहीं होगा, क्योंकि वो डॉक्टर स्पेशली आपके लिए आया है, इसलिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, समझे आप। तो कर लेते हैं हम अल्कोहल परसेंटेज कितना होगा, तो अगर आप ड्रिंक करेंगे और गाड़ी चला रहे हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये अराउंड है, मैं आपको स्क्रीनशॉट और लगा दूंगा, पर मोटा मोटा बता देता हूँ कि अगर आपका एक वो होता है BAC करके, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन, BAC यूनिट होती है जो आपको चेक करते हैं ना, वो BAC चेक करते हैं। BAC मीन्स कि अगर आपका यहाँ पर आई थिंक 0.5% है,
0.5% का मतलब ये हो गया है कि अगर आपका BAC जो है सिंपल भाषा में समझाऊं कि आपके 1000 यूनिट से ब्लड के और 5 यूनिट उसमें अगर अल्कोहल के आ गए तो भाई आप गए। मतलब कि या तो 5 यूनिट है या उससे ज़्यादा है तो आपको चालान देना पड़ेगा। और जो पहला चालान होता है वो पहला चालान है 500 यूरो का, मतलब कि 40,000 रुपये अगर आप पकड़ा गए तो। और मैं बता दूं कि अगर आप 2 स्टैंडर्ड बियर पीते हो तो आपका 0.5 या 0.5 से ऊपर चला जाएगा 1 घंटे के अंदर अगर चेक कर दिया तो। 1 घंटे के बाद चेक किया तो फिर इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर अगर 2 स्टैंडर्ड बियर पी लिए या 4 पाइंट पी लिए तो भाई 0.5 से ऊपर हो जाएगा। मतलब कि आपका अगर 1000 यूनिट ब्लड के और 1000 यूनिट ब्लड में या तो 5 या 5 से ज़्यादा यूनिट आपके अल्कोहल के हो गए तो आप दिक्कत में फंस जाओगे। पहली बार पकड़ा है, पहली बार वार्निंग देंगे, 500 यूरो देना पड़ेंगे आपको और साथ में आपके 2 पॉइंट भी जाएंगे। पॉइंट सिस्टम होता है ना, आपके पास लाइसेंस जब होता है तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स धीरे धीरे कम होते हैं तो लाइसेंस आपका फिर जब्त कर लेते हैं। 1 महीने के लिए आप गाड़ी नहीं चला पाओगे अगर आपको पहली बार पकड़ाए हो। 40,000 रुपये का चालान है, 500 यूरो आपको देने पड़ेंगे। दूसरी बार पकड़ाए हो वापस से, यही अल्कोहल परसेंटेज, वो परसेंटेज डिपेंड भी कर रहा है, ज़्यादा परसेंट है तो और ऐसी तैसी हो जाएगी। बट 3 मेन बता देता हूँ 0.5 पे कि अगर आप पकड़ाए हो तो आपको दूसरी बार में 1500 नहीं 1000 यूरो देने पड़ेंगे। मतलब कि 80,000 रुपये के आसपास आपको देने पड़ेंगे। और आपका जो जब्त है लाइसेंस, वो लाइसेंस जब्त हो जाएगा आई थिंक 3 महीने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप तीसरी बार पकड़ाए हो तो तीसरी बार आपको 1500 यूरो का चालान है, मतलब 1,20,000 रुपये के आसपास आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप में परसेंटेज वही अगर 5 यूनिट या 5 यूनिट से ज़्यादा है, 1000 यूनिट ब्लड में सैंपल लेते हैं या फिर वैसे भी चेक करते हो तो उसमें सारी चीज़ें पता चल जाती है। BAC यूनिट होती है बेसिकली ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन, जो कि चेक करती है कि आपका ब्लड में कितना अल्कोहल परसेंटेज है। तो ये चीज़ें हैं। तो भाई थोड़ा बच के, साइकिल वाइकिल का बता दिया मैंने, साइकिल भी चलाओ तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप ड्रंक और साइकिल चला रहे हो, वो भी आप अवॉइड करना, ये चीज़ अवॉइड करना। साथ में ID कार्ड वगैरह है हमेशा आप कैरी करो। ID कार्ड कैरी नहीं करोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। कितना भी ड्रंक हो, अगर ID कार्ड है तो ये सिचुएशन में आप कभी नहीं फंसोगे, आई गारंटी यू, कभी नहीं। अगर ID कार्ड आपके पास है और आपको उनको पता चल गया स्टूडेंट है अगर, तो फिर तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो, बोलता नहीं हूँ मुझसे पहले ही, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ चाओ।